हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो आज के पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ नाम देखे थे कि किस किस मेथड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते थे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन मेथड्स खत्म किए थे। सभी प्रिपरेशन मेथड्स अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए हमने देखे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो प्रिपरेशन मेथड्स है वो टोटल 6 है। तो इन 6 मेथड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते थे। ठीक है, तो पहली मेथड है हमारी फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। सेकेंड मेथड थी फ्रॉम एसिल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड। थर्ड मेथड है फ्रॉम ईस्टर्स। फोर्थ मेथड है फ्रॉम अल्किल बेंजीन। फिफ्थ मेथड है फ्रॉम अल्किन्स एंड देन लास्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इन 6 मेथड से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेथड जो है आपकी फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। ठीक है, नाइट्राइल्स का मतलब क्या होता है, अभी देखा हमने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन्स एंड अल्डिहाइड में भी ये आया था फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स मतलब क्या लेना पड़ेगा, उसमें नाइट्राइल कंपाउंड लेना पड़ेगा, तभी आप रिएक्शन कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं नाइट्राइल कंपाउंड। ठीक है, इसका नाम है अल्किल नाइट्राइल, या एक और नाम है उसका अल्किल साइनाइड। ओके, अल्किल नाइट्राइल या अल्किल साइनाइड आप उसको बोल सकते हो। तो अल्किल नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करने वाले हम फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स में वो है आपकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ही क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसकी रिएक्शन होने वाली है। ओके, ये है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अभी देखते हैं हम रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, वो देखो। यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वाटर के अंदर क्या होता है ये तो अभी आपको पता चल गया। ठीक है, वाटर के अंदर क्या क्या होता है, H होता है, हाइड्रोजन एंड, और एक स्प्लिटिंग कर सकते थे हम OH। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें एसिड बनाना है, इसीलिए H2O का स्प्लिटिंग हम कैसे कर सकते हैं, किस वे से कर सकते हैं वो ध्यान में रख लेना। ठीक है, H2O का स्प्लिटिंग हम 2 वे में कर सकते हैं। एक तो H2 एंड ऑक्सीजन आपका वाटर मॉलिक्यूल देता है, एंड सेकेंड H एंड OH आपका वाटर मॉलिक्यूल देता है। तो यहाँ पे हमने HOH ऐसा स्प्लिटिंग क्यों लिया वाटर मॉलिक्यूल का, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक बात ध्यान में रखना, अभी आप टोटली अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हम क्या देख रहे थे कि भाई ये हाइड्रोजन है तो ये कार्बन की फैमिली है, तो अटैच कर दो उसको कार्बन की तरफ, एंड बचा हुआ जो है उसको नाइट्रोजन की तरफ अटैच कर दो। ये हमने अल्डिहाइड एंड कीटोन में देखा। ठीक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड हम अलग से क्यों देख रहे हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ साथ हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन क्यों नहीं देखा, क्योंकि उसमें वेरिएशन है भाई। ठीक है, डिफरेंस है। अभी यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन जो फैमिली मेंबर्स थे इनके बीच अभी झगड़ा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इनके बीच झगड़ा हुआ है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच। ठीक है, इनके बीच, ये फैमिली मेंबर्स तो है लेकिन इनके बीच अभी झगड़ा हुआ है। ठीक है, अगर झगड़ा हुआ तो वो अपने घर के अंदर थोड़ी ना जाएगा, थोड़ी देर के लिए तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस बाजू वाले के घर में जा रहा है। ठीक है, कार्बन के घर में नहीं जा रहा है क्योंकि उनके फैमिली के अंदर में झगड़ा हो चुका है, इसीलिए अभी वो उसके घर के अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हमने क्या देखा, सीधा सीधा था, ये हाइड्रोजन एंड कार्बन आर द फैमिली मेंबर्स, देन हाइड्रोजन जा रहा था कार्बन के घर के अंदर, मतलब अपने खुद के घर के अंदर जा रहा था। लेकिन अभी वैसा नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम अलग से प्रिपरेशन मेथड इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंसेस है, वेरिएशन है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हुआ है, कार्बन एंड हाइड्रोजन्स के फैमिली मेंबर्स के अंदर में झगड़ा हो चुका है, तो हाइड्रोजन्स कार्बन के पास नहीं जा रहा है, वो क्या करेगा, बाजू वाले के घर के अंदर जा रहा है, मतलब नाइट्रोजन के पास जाएगा। एंड जो बचा हुआ है फिर कार्बन क्या करेगा, उसको अपने घर के अंदर एक वैकेंसी तो है तो किसी को तो लेना पड़ेगा, तो वो भी क्या कर रहा है, OH को अपने घर के अंदर ले रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन तो चला गया नाइट्रोजन के पास, एंड जो बचा हुआ OH था तो OH को कार्बन ने अपने घर के अंदर ले लिया। ठीक है, तो OH चला गया कार्बन के पास, हाइड्रोजन चला गया नाइट्रोजन के पास। तो रिएक्शन कैसे बनी वो देखो, R था तो यहाँ पे R है। ओके, कार्बन है तो कार्बन है। नेक्स्ट, कार्बन के पास कौन गया था, OH गया है, OH गया है कार्बन के पास। यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत करना कि हाइड्रोजन चला जाएगा कार्बन के पास एंड OH चला जाएगा नाइट्रोजन के पास। हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे वेरिएशंस आ चुकी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना।
कार्बन के पास चला जाएगा OH, ओके। देन यहाँ पे था ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एक मेंबर कार्बन के पास चला गया है, एक मेंबर कार्बन के घर के अंदर ऐड हो चुका है, इसीलिए उसका बॉन्ड अदर बॉन्ड से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। 2 ही बॉन्ड बचे फिर उसके पास, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पे अटैच हो चुका है, कार्बन की वैलेंसी बैलेंस हो चुकी है, उसका घर फुल हो चुका है, इसीलिए वो अदर से बॉन्डिंग कम कर देगा। तो उसने ट्रिपल बॉन्डिंग से कम कर ली अपनी बॉन्डिंग, तो सेकेंड बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते, ये बचा है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कौन गया है? हाइड्रोजन गया है नाइट्रोजन के पास। तो ये वाला एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको मिल गया, ठीक है। R था, R के पास कार्बन ज्वाइन था, कार्बन के पास ये वाला OH ग्रुप चला गया। देन N था, N के पास ये वाला बचा हुआ हाइड्रोजन चला गया है, ठीक है। तो आपको ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला। देन नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन क्यों दिखाई मैंने यहाँ पे ऐसी, ये जो साइन है इसको बोलते टॉटोमेरिज्म की साइन। ये जो साइन आई है यहाँ पे इसको बोलते टॉटोमेरिज्म की साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी टॉटोमेरिज्म हो रहा है। टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, जो कार्बन के पास OH ग्रुप अटैच है एंड जो NH ग्रुप अटैच है कार्बन के पास, तो वहाँ से क्या होगा, जो NH एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वो एक डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देगा OH के पास, एंड OH में जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, ठीक है। सीधी सीधी बात है, डबल बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ से डबल बॉन्ड नीचे आ रहा है एंड यहाँ से एक हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। तो कर दो रिप्लेसमेंट कैसी हुई, और स्ट्रक्चर क्या बना, ये वाला R था तो R, देन उसके बाद था कार्बन, देन नेक्स्ट बॉन्ड बचा है, सिर्फ उसके पास अभी ऑक्सीजन बचा था, इसने डबल बॉन्ड दे दिया तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड बचा है उसके पास ऑक्सीजन, ओके। देन और क्या ऐड है, कार्बन को बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का जो एक बॉन्ड था वो तो इधर आ गया, ठीक है। तो अभी बचा हुआ सिर्फ वहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ का हाइड्रोजन इधर चला गया, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, एक और जाने की वजह से वहाँ पे क्या बन गया, NH2, ठीक है। NH2 प्रिपेयर हो गया, तो कंपाउंड कौन सा मिला आपको, RC डबल बॉन्ड O NH2। इसका मतलब क्या है, कौन सा कंपाउंड मिला यहाँ पे आपको, अमाइड। अमाइड का प्रिपरेशन हुआ है, ठीक से देखो। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें मिला, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन हमने NH के पास भेज दिया एंड कार्बन एंड NH के बीच जो डबल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड हमने नीचे ट्रांसफर कर दिया, यानी हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड की हमने रिप्लेसमेंट कर दी। क्योंकि उसको टॉटोमेरिज्म बोलते, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करना है, इसीलिए वो रिप्लेसमेंट करनी पड़ी, ठीक है। उस कंसेप्ट को बोलते टॉटोमेरिज्म, जब बॉन्ड एंड हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है उसको बोलते टॉटोमेरिज्म। देन आपको अमाइड का कंपाउंड मिल गया बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अमाइड प्रिपेयर हो गया। अमाइड प्रिपेयर हुआ है, प्रिपेयर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड करना है, यानी रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुई है, तो रिएक्शन हमें कंटिन्यू रखनी पड़ेगी जब तक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिल जाता, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन करते उसके ऊपर। अमाइड के ऊपर रिएक्शन करेंगे अगेन हम हाइड्रोलिसिस की, ठीक है। H2O यानी क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। यहाँ पे आप H2O की जगह H3O भी लिख सकते हैं, सिमिलर पैटर्न है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H2O की स्प्लिटिंग कैसी होगी, ठीक है। H2O में क्या है, H है, OH है, ठीक है। H एंड OH दो कंपाउंड से H2O के अंदर में। तो यहाँ पे देखो हमें एसिड प्रिपेयर करना है, हम कहाँ से उस स्ट्रक्चर को, मतलब जो अमाइड का स्ट्रक्चर है, अमाइड के स्ट्रक्चर को हम कहाँ से ब्रेक करेंगे ताकि आपको एसिड का कंपाउंड मिल जाए, ठीक है। तो कैसे ब्रेक करेंगे हम उसको, यहाँ से ब्रेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो कंपाउंड हमें मिले हैं, तो ऐसा सोचो कि दो कंपाउंड्स में जब एक कंपाउंड हम वहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको एसिड का कंपाउंड मिल सकता है। तो देखो कौन से कंपाउंड ऐड करने की वजह से आपको एसिड मिलेगा। अगर आपने हाइड्रोजन ऐड किया
तो वो अल्डिहाइड बन जाएगा एंड उस तरफ भी रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है NH2 की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर आप जब OH ग्रुप यहाँ पे अटैच करोगे तो बन रहा है क्या एसिड, वो देखो यहाँ पे OH अगर हमने ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, RCOOH। एसिड का फॉर्मूला क्या होता है एंड एसिड को कैसे बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखो। एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH। मिल रहा है क्या वैसा कुछ, RCOOH, यस इट इज करेक्ट। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम ऐड कर सकते हैं वहां पे एंड जो बचा हुआ हाइड्रोजन है उसको इस तरफ अटैच कर दो, वो भी अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो चलिए रिएक्शन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखो। R, देन आएगा कार्बन, देन कार्बन को अटैच है ऑक्सीजन, ठीक है, एंड देन ऐड हो चुके वहां पे OH, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या था, NH2 था, उसके तरफ गया एक हाइड्रोजन, तो बन क्या गया इधर, NH3 बन गया, ठीक है। तो कंपाउंड का नाम क्या मिला, RCOOH, यानी क्या होता है आपका एसिड होता है। एसिड को ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना था तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो गया है। ये वाला कंपाउंड है आपका अमोनिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है वहां पे कंप्लीट, क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर दिया है। अभी देखो रिएक्शन, अल्किल नाइट्राइल लिया हमने सबसे पहले, अल्किल नाइट्राइल को ही हम अल्किल साइनाइड भी बोल सकते हैं। देन अल्किल नाइट्राइल अल्किल साइनाइड के साथ हमने रिएक्शन की वाटर मॉलिक्यूल की, मतलब हाइड्रोलिसिस किया उसके ऊपर। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग हुआ H एंड OH में, H एंड OH में स्प्लिटिंग हुआ। देन यहाँ पे क्या होता है, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा वेरिएशन है। जैसे अल्डिहाइड एंड कीटोन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्किल ग्रुप अपने फैमिली की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे अपोजिट है भाई, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे अपोजिट है। इनके बीच मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच झगड़ा हुआ है, तो ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के पास नहीं जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन के पास, एंड जो बचा हुआ OH ग्रुप है वो फिर चला जाएगा कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंसी है तो वो वहां पे जा रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस हो गई, तो यहाँ पे R था, ये कार्बन है, कार्बन के पास चला गया OH ग्रुप एंड जो बचा हुआ नाइट्रोजन था उसके पास ये गया हाइड्रोजन, ठीक है। देन इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के ऊपर हुआ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एंड बॉन्ड की रिप्लेसमेंट हुई, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड था ये नीचे आ गया, ये वाला जो हाइड्रोजन था OH के पास वो चला गया NH के पास, ठीक है। तो NH के पास बन गए NH2, ठीक है। तो वहां पे बॉन्ड एंड हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो गई एंड जो कंपाउंड मिला उसका नाम है अमाइड्स, ठीक है। अमाइड का कंपाउंड फॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट अमाइड के कंपाउंड के ऊपर हमने हाइड्रोलिसिस किया। क्यों किया, क्योंकि हमें एसिड बनाना है, अमाइड नहीं बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमने अगेन अमाइड के ऊपर रिएक्शन की, हाइड्रोलिसिस किया। देन हाइड्रोलिसिस करते वक्त H एंड OH में वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया। देन एसिड बनाना है तो पहले अमाइड के स्ट्रक्चर को हमने ब्रेक किया, ऐसे ब्रेक किया ताकि आपको एसिड मिल सके। तो यहाँ से हमने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। देन इस साइड पे OH इसीलिए लगाया क्योंकि जो एसिड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर RCOOH। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें मिलना चाहिए। तो R था, C भी था, O भी था, ठीक है। कमी थी OH की एंड यहाँ पे आपको OH मिला था तो उसको अटैच कर दो वहाँ पे, एंड जो बचा हुआ हाइड्रोजन था उसको हमने NH2 के पास लगा दिया, यानी NH3 बन गया, मतलब अमोनिया प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट एंड NH3 इज बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये थी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड्स। नाइट्राइल्स क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ से अगर हम रिएक्शन कंसीडर करें अल्किल नाइट्राइल से तो आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड मिल गया है, ठीक है। एंड अमाइड्स इसीलिए बोला है, अगेन नाइट्राइल के आगे जो अमाइड्स बोला है वो इसीलिए बोला है ताकि यहाँ से भी आप रिएक्शन लिख सकते हो। अगर एग्जाम में रिएक्शन सिर्फ इतनी आई, अमाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो सिर्फ इतनी ही रिएक्शन लिखना, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए वो उतनी रिएक्शन आएगी एंड ओवरऑल रिएक्शन अगर आई तो वो 3 मार्क्स के लिए आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप्स आ जा रहे हैं। अल्किल नाइट्राइल से बनेगा आपका अमाइड एंड अमाइड से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वो हो गई आपकी फ्रॉम नाइट्राइल एंड फ्रॉम अमाइड्स। अगर हम देखें फ्रॉम अमाइड्स, अमाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है तो वो आप इतनी स्टेप्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अमाइड से, अमाइड के ऊपर हमने हाइड्रोलिसिस किया एंड हाइड्रोलिसिस करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड मिला, इसीलिए उस
जो प्रिपरेशन मेथड है उसका नाम ऐसा दिया है, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जनरल स्ट्रक्चर तो देख ली फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स से, ठीक है। अभी देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन कैसे आएगी। तो चलिए स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये वाला कंपाउंड हमने लिया। इस कंपाउंड का नाम क्या है, कितने कार्बन से, 1 2 3 कार्बन से। नाम कैसे आएगा फिर इसका, प्रोपियोन नाइट्राइल, ठीक है। कंपाउंड का नाम क्या आ गया, 3 कार्बन थे इसीलिए प्रोपेन, एंड नाइट्राइल ग्रुप था इसीलिए हमने नाम बनाया उसका प्रोपियोन नाइट्राइल, ठीक है। प्रोपियोन नाइट्राइल कंपाउंड उसका बन गया है। उसके ऊपर करनी है हमें हाइड्रोलिसिस, उस कंपाउंड के ऊपर करना है हमें हाइड्रोलिसिस, ओके। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कंपाउंड कैसे मिलेगा वो देखो। यहाँ से सबसे पहले करना है आपको वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट। यहाँ से आपका हाइड्रोजन, यहाँ से होगा स्प्लिटिंग OH, ठीक है। H2O के अंदर होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स H एंड OH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का झगड़ा हुआ है, तो वो हाइड्रोजन कार्बन के पास नहीं जा रहा है। किस में नहीं जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्डिहाइड एंड कीटोन में वो अपना फैमिली के अंदर जा रहा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में वो अपने फैमिली के पास नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, एंड ये वाला OH जाएगा कार्बन के पास, ठीक है। तो चलो ऐड करते हैं उसको। ये था आपका CH3, उसको अटैच था CH2, उसको अटैच है कार्बन, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, कार्बन के पास कौन गया, OH गया, ये वाला OH गया, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे OH कार्बन के पास जाने की वजह से उसकी वैलेंसी, उस कार्बन की वैलेंसी बैलेंस हो चुकी है, तो यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड आया। देन नेक्स्ट है उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कौन गया, हाइड्रोजन गया, ठीक है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको मिल गया। देन इसके बाद क्या करना है वो देखो। इसके बाद होगा उस स्ट्रक्चर के ऊपर टॉटोमेरिज्म, ठीक है। टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन के बीच रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो कर दो भाई हाइड्रोजन एंड बॉन्ड के बीच रिप्लेसमेंट। यहाँ से डबल बॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएगा एंड हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। जो डबल बॉन्ड था कार्बन एंड NH के बीच, वहाँ का डबल बॉन्ड आएगा नीचे, एंड यहाँ का हाइड्रोजन जो था वो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि टॉटोमेरिज्म करना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड रिप्लेसमेंट की वजह से स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखो। CH3 आ गया, CH2 आ गया, देन उसके बाद आ गया कार्बन का कंपाउंड। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे है बॉन्ड, ये वाला एक बॉन्ड नीचे आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्म हो चुका है डबल बॉन्ड। यहाँ पे बचा है सिर्फ ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, हाइड्रोजन वहाँ पे मूव हो चुका है। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे था डबल बॉन्ड, लेकिन एक बॉन्ड तो इधर चला गया, इसीलिए वहाँ पे बचा सिर्फ सिंगल बॉन्ड। देन नेक्स्ट यहाँ पे है NH ऑलरेडी था, एंड OH के पास का ये वाला हाइड्रोजन अगेन NH के पास चला गया है, इसका मतलब यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा NH2, ठीक है। तो अमाइड का कंपाउंड फॉर्म हो चुका है, CH3 CH2 CO NH2, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड का नाम क्या आएगा, अमाइड का कंपाउंड मिला है, 3 कार्बन है उसके अंदर, इसीलिए उसका नाम क्या आएगा, प्रोपैनमाइड, ठीक है। उसका नाम क्या आ गया, प्रोपैनमाइड, क्योंकि 3 कार्बन है एंड अमाइड का ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए नाम आया उसका प्रोपैनमाइड, ठीक है। प्रिपेयर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड करना है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, तो आगे चल के हमें फिर रिएक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिएक्शन देखते हैं क्या होगी। इसके बाद करनी है इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस, H2O, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करेंगे उसके ऊपर। हाइड्रोलिसिस करते वक्त वहां से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करो, HOH, ठीक है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हो चुका है स्प्लिट, ठीक है। अभी देखो आगे क्या होता है, H एंड OH, वो आपको डिसाइड करना है कि किस साइड पे हमें OH एंड किस साइड पे हमें हाइड्रोजन लगाना है, ताकि आपका एसिड ग्रुप प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो यहां से हम उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है उस कार्बन से ब्रेक कर दो भाई, जहां से आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है उस कार्बन से ब्रेक कर दो, ठीक है। तो वहां से हमने ब्रेक कर दिया। देन यहाँ पे आपका CO है, लेकिन एसिड के लिए क्या कमी है, एसिड फॉर्मूला बनाने के लिए क्या कमी है, तो वहां पे कमी है OH की।
तो ये वाला जो OH है वो यहाँ पे आ गया एंड जो बचा हुआ हाइड्रोजन था वो इस NH2 की तरफ चला गया, मतलब NH2 का बन गया NH3, यहाँ पे बन गया आपका एसिड का कंपाउंड। ठीक है, कैसे आया वो देखो, फॉर्मूला कैसे बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड ये वाला OH ऐड हो चुका है इधर। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड मिल गया, प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या मिला आपको, NH2 था, एक हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, तो ये मिला आपको यहाँ पे NH3 मतलब अमोनिया। तो ये वाला जो प्रोडक्ट मिला इसका नाम क्या आएगा, 3 कार्बन है उसके अंदर, तो नाम कैसे आएगा उसका, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, एसिड का कंपाउंड है 3 कार्बन से, तो उसका नाम आएगा प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन थी आपकी फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स के अंदर। ये रिएक्शन देखो, सबसे पहले प्रोपियोन नाइट्राइल लिया, क्योंकि नाइट्राइल से बनाना है तो प्रोपियोन नाइट्राइल का कंपाउंड लिया, उसके ऊपर हमने हाइड्रोलिसिस की, देन H एंड OH में वो H2 मॉलिक्यूल हमने स्प्लिट किया, देन H को लगाया हमने नाइट्रोजन के पास, कार्बन के पास इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उनके बीच अभी झगड़ा हो गया है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं। ठीक है, अल्डिहाइड एंड कीटोन में वो सीधे सीधे अपने फैमिली के पास जाता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में वो अपने फैमिली के पास नहीं जा रहा है। ठीक है, तो H जो था वो चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, जो OH था वो चला जाएगा कार्बन के पास, देन उनके ऊपर हाइड्रोलिसिस तो हो गई। ठीक है, प्रोपियोन नाइट्राइल के ऊपर हाइड्रोलिसिस हो गई तो आपको ये वाला कंपाउंड मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर हुआ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म यानी क्या होता है, डबल बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन के बीच रिप्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, वो बॉन्ड रिप्लेस हो रहे, वो है आपका टॉटोमेरिज्म। देन यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो चला गया NH के पास एंड NH एंड कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड था वो आ गया नीचे, तो ये आपको यहाँ पे अमाइड का कंपाउंड मिल गया, उसका नाम आया प्रोपैनमाइड। ठीक है, देन नेक्स्ट उसके ऊपर किया हमने हाइड्रोलिसिस, प्रोपैनमाइड के ऊपर हाइड्रोलिसिस इसलिए किया क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है, तो हमने उसके ऊपर हाइड्रोलिसिस किया, देन उसको स्प्लिट किया H एंड OH में उस वाटर मॉलिक्यूल को, देन इस साइड हमने OH लगा दिया, क्यों, क्योंकि एसिड प्रिपेयर करना है। भाई ये बात ध्यान में रखना, एसिड प्रिपेयर करना है तो उसी वे से जाना, तो यहाँ से एसिड प्रिपेयर करना था इसीलिए हमने यहाँ पे OH लगा दिया क्योंकि उसका फॉर्मूला हमें मिल रहा है, एंड जो बचा हुआ हाइड्रोजन था उसको उस साइड पे लगा दिया, तो यहाँ पे बन गया आपका प्रोपियोनिक एसिड एंड वहाँ पे बन गया आपका NH3। ठीक है, थेरी देखो, व्हेन प्रोपियोन नाइट्राइल is react with water molecule, it gives the formation of complex compound, again complex compound under tautomerism, it gives the formation of propanamide, then propanamide undergoes again hydrolysis and it gives the formation of propionic acid। ठीक है, एसिड का कंपाउंड मिला, यानी रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमें एसिड का कंपाउंड ही बनाना है। ठीक है, तो प्रोपियोनिक एसिड आपको मिल गया। तो ये थी आपकी पहली प्रिपरेशन मेथड जो थी फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, जिसके वे से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया। ठीक है, यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, एसिड का कंपाउंड मिल गया। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, चलते सेकेंड प्रिपरेशन मेथड के ऊपर। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है हमें, तो चलिए गाइज, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स के बाद सेकेंड प्रिपरेशन मेथड देखते हैं कि जिसके थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है आपकी फ्रॉम एसिल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड। ठीक है, सेकेंड प्रिपरेशन मेथड का नाम है फ्रॉम एसिल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड। इसके थ्रू हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एसिल क्लोराइड के बारे में, सबसे पहले देख रहे हैं हम एसिल क्लोराइड के बारे में, देन नेक्स्ट जाएंगे हम अनहाइड्राइड के पास। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे हम एसिल क्लोराइड के बारे में। तो चलिए, एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला तो अभी आपको पता चल चुका है क्योंकि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में भी हमने देखा है। ठीक है, तो एसिल क्लोराइड कैसे होता है, RC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, ये है आपका एसिल क्लोराइड। इसी का एक और नाम है, क्या नाम था इसका, एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसिल क्लोराइड को ही हम एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में भी देखा है, लेकिन अभी चेंजेस क्या होंगे वो भी तो देखो। यहाँ पे रिएक्शन होगी एसिल क्लोराइड की H2O के साथ, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ H2O के साथ रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब ये क्या है भाई, हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है,
प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखो, अभी H2O है यानी उसको स्प्लिटिंग कर दो सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे एक आएगा आपका और OH, ठीक है। तो दो कंपाउंड्स में स्प्लिटिंग हो चुकी है H एंड OH में, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो एसिल क्लोराइड में हो क्या रहा है। एसिल क्लोराइड लिया, देन उसके ऊपर हमने हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस करते वक्त क्या होगा, ये वाला Cl चला जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ लाइक दिस, ठीक है। ये वाला जो Cl है वो चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ, क्यों, क्योंकि एसिड प्रिपेयर करना है भाई। तो ये बचा हुआ OH अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो देखो ना एसिड का फॉर्मूला मिल रहा है क्या, RCOOH, यानी एसिड प्रिपेयर हो रहा है। इसीलिए हम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को साथ में बाय प्रोडक्ट में भेज देंगे, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट क्या मिला आपको यहाँ पे HCl, एंड जो बचा हुआ कंपाउंड है उसको अटैच करना है। जो बचा हुआ कंपाउंड है उसको अटैच कर दो। यहाँ पे आ गया R, देन उसके बाद आया कार्बन, देन आया यहाँ पे डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, देन जो बचा हुआ OH है उसको लगा दो। क्या बना फिर, RCOOH, यानी क्या है ये, एसिड है। इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एसिड का कंपाउंड हमें मिल गया। एसिड प्रिपेयर करना था तो हमने एसिड प्रिपेयर कर दिया फ्रॉम एसिल क्लोराइड से, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है। एसिल क्लोराइड लिया, उसके ऊपर हमने हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस करते वक्त HOH को हमने स्प्लिटिंग किया। ये वाला H इस वाले क्लोरीन के साथ चला गया, क्योंकि अगर हम ये OH वाला कंपाउंड इधर ऐड कर देंगे तो हमें एसिड का कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड प्रिपेयर हो गया। ये थी आपकी जनरल रिएक्शन फ्रॉम एसिल क्लोराइड में। अभी देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है। वही होगा जो जनरल में हो रहा है, सिमिलर रिएक्शन से CH3 COOCl, ठीक है। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, ओके। ये वाली रिएक्शन मिली हमें एसिटिल क्लोराइड की। उसके ऊपर रिएक्शन होगी H2O, यानी हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसके ऊपर। सिमिलर रिएक्शन होती है, इसके ऊपर हो रहा है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अभी क्या होगा वो देखो। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करो, HOH, ओके। ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट। देन उसके बाद क्या होगा, ये वाला Cl चला जाएगा इस वाले हाइड्रोजन के साथ, एंड बचा हुआ जो OH है उसको सिर्फ ऐड करना है, अटैच करना है। ये वाला HCl तो चला गया बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। देन जो बचा हुआ है उसको ऐड करो। ये था आपका CH3, उसके बाद था कार्बन, उसको अटैच था डबल बॉन्डिंग O, एंड ये वाला OH उसको ऐड कर दो, ठीक है। COOH मिल गया, यानी एसिड का कंपाउंड हमें मिल चुका है। इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा फिर, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये थी फ्रॉम एसिल में, सिंपल सी रिएक्शन थी। व्हेन एसिटिल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल, या ऐसा भी बोल सकते हो ऑन एसिटिल क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड के ऊपर जब भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको एसिटिक एसिड का कंपाउंड मिलेगा। तो ये देखा हमने एसिल क्लोराइड में। नेक्स्ट देखते हैं अनहाइड्रेट के बारे में। एसिल क्लोराइड को तो पता चल गया कि हाइड्रोलिसिस करके डायरेक्टली आपको एसिड का कंपाउंड मिल रहा है। अनहाइड्रेट में क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। एसिल क्लोराइड के बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अनहाइड्रेट में क्या होता है। सबसे पहले आपको अनहाइड्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अनहाइड्रेट को हम एसिड अनहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला कैसा होता है वो देखो। ठीक है, ये है आपका एसिड अनहाइड्रेट, एसिड अनहाइड्रेट या सिर्फ अनहाइड्रेट भी बोला तो भी चलेगा। ये वाला कंपाउंड आप ऐसा भी लिखते हो, ठीक है, तो वो अलग है एंड ये वाला अलग है, ऐसा कंफ्यूजन मत करना। सिमिलर कंपाउंड है, ठीक है। आर है आर, सी ओ है सी ओ, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, सी ओ है सी ओ, आर है आर, ठीक है। ये भी एसिड अनहाइड्राइड का कंपाउंड है और ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत करना, ये वाला अलग है वो वाला अलग है, ठीक है। तो एसिड अनहाइड्राइड लिया, एसिड अनहाइड्राइड के ऊपर करने वाले हम H2O के साथ उसकी रिएक्शन, मतलब उसके ऊपर करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। उसके ऊपर होगा हाइड्रोलिसिस। जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना है हमें, ठीक है। कैसे स्प्लिटिंग करेंगे, H एंड OH में, ठीक है। ये हो गई वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग। अभी देखो कि हम H एंड OH कहाँ पे ऐड करेंगे ताकि आपको एसिड का कंपाउंड मिल जाए। तो यहाँ पे देखो R है,
सी है, डबल बॉन्ड O है, O भी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम स्प्लिटिंग करें, ठीक है, यहाँ से अगर हम स्प्लिटिंग करें तो आप यहाँ पे COOH है, O है, तो यहाँ पे अगर हम H ऐड कर देंगे तो एसिड का कंपाउंड मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखो RCO है, यहाँ पे अगर हम OH ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एसिड का कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। मतलब दो दो एसिड के कंपाउंड आपको मिल रहे हैं इस अनहाइड्राइड से, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। R है, देन उसके बाद है कार्बन डबल बॉन्डिंग O, ये है O, ठीक है। उसको ऐड किया हमने ये वाला H, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, ये वाला R था, उसके पास कार्बन अटैच था, उसके पास डबल बॉन्डिंग O था। एंड देन नेक्स्ट क्या किया हमने, यहाँ पे OH को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो एसिड के कंपाउंड फॉर्म हो चुके, ठीक है। दो दो एसिड के कंपाउंड फॉर्म हो चुके, ये वाला भी एसिड है, ये वाला भी एसिड का कंपाउंड है, ठीक है। तो एसिड अनहाइड्राइड में क्या देखा हमने, एसिड अनहाइड्राइड के ऊपर जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, H2O को स्प्लिटिंग करेंगे, तो वहाँ पे आपको दो दो एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे HOH में उसकी स्प्लिटिंग हुई, इस साइड पे हमने H ऐड कर दिया क्योंकि एसिड बनाने के लिए यहाँ पे सिर्फ H मिसिंग था, एंड इस साइड पे मिसिंग था OH का कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको दो दो एसिड के कंपाउंड मिल गए, इस साइड पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो एसिड मिल गया, उस साइड पे OH ऐड कर दिया तो एसिड मिल गया। मतलब दो दो एसिड के कंपाउंड हमें एसिड अनहाइड्राइड से मिल रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमने जनरल रिएक्शन देख ली, लेकिन एग्जाम में तो स्पेसिफिक रिएक्शन आती है। अगर जनरल रिएक्शन का कंसेप्ट आपको समझ गया तो स्पेसिफिक रिएक्शन भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। ये वाला कंपाउंड हमने लिया, स्पेसिफिक रिएक्शन देख रहे हैं अभी हम। इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा फिर, ये अगर एसिड अनहाइड्राइड है तो इसका नाम क्या आएगा, दो कितने काउंट करो, दो मिथिल ग्रुप ऐड किए हमने, एसिड अनहाइड्राइड का कंपाउंड है तो इसका नाम क्या आएगा, एसिटिल अनहाइड्राइड, या एसिटिक अनहाइड्राइड भी उसको बोल सकते हो, ठीक है। एसिटिल अनहाइड्राइड या एसिटिक अनहाइड्राइड ऐसा भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, H2O के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे, उसके ऊपर हो रहा है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, H2O मतलब हाइड्रोलिसिस हो रहा है, उसको स्प्लिटिंग करो। सबसे पहले H2O है, यहाँ से आएगा H, यहाँ से स्प्लिटिंग होगी OH की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो जनरल रिएक्शन में देखा हमने, R है, CH3 है, COO है। यहाँ से अगर हम रिएक्शन को, उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ये वाले हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे आपको एसिड का कंपाउंड मिल रहा है। एंड इस साइड अगर OH को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे भी आपको एसिड का कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए रिएक्शंस देखते हैं। यहाँ पे है आपका CH3, उसको अटैच है कार्बन ऑक्सीजन, उसको अगेन अटैच है एक वाला ऑक्सीजन, ठीक है। और वहां पे हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल में से स्प्लिटिंग करके एक हाइड्रोजन उसके पास दे दिया। एंड नेक्स्ट क्या किया हमने, इस वाले CH3 को लिया, CH3 को अटैच है आपका कार्बन, उसको अटैच है डबल बॉन्डिंग O। इतना तो स्ट्रक्चर था हमारे पास CH3CO। देन हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल में से OH को उसको अटैच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मिले हैं COOH, यानी दो एसिड के कंपाउंड, ठीक है। तो इन दो कंपाउंड्स का नाम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये वाला कंपाउंड भी वही कंपाउंड है, ठीक है, सिमिलर कंपाउंड है। तो आपको वहां पे दो एसिटिक एसिड के कंपाउंड मिल गए, ठीक है। तो एसिड अनहाइड्राइड से हमने देखा कि आपको दो दो एसिड के कंपाउंड मिल रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन देखो, व्हेन एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ टू एसिटिक एसिड कंपाउंड, इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ टू एसिड कंपाउंड्स, ठीक है। तो अनहाइड्राइड में देखा हमने कि आपको दो दो एसिड के कंपाउंड मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये थी रिएक्शन, सेकंड प्रिपरेशन मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कि जिसके थ्रू हमने एसिल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते थे वो देखा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस की हेल्प से क्या क्या होता है रिएक्शंस में वो हमने देखा। देन नेक्स्ट हम थर्ड प्रिपरेशन मेथड देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो थर्ड प्रिपरेशन मेथड का नाम है कि जिस मेथड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थर्ड मेथड है हमारी फ्रॉम ईस्टर्स,
ठीक है। ईस्टर्स की हेल्प से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ईस्टर्स में हमें दो टाइप्स की रिएक्शन देखनी है। सबसे पहले ईस्टर में देखेंगे हम एसिड हाइड्रोलिसिस का, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, ठीक है। फ्रॉम ईस्टर्स से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने वाले सबसे पहले देखेंगे हम एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, देन इसके बाद देखने वाले अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में क्या होता है, रिएक्शन कैसे आती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उसी वैसे जाना जैसे उनके नाम दिए, ठीक है। ईस्टर्स लेना है सबसे पहले। ईस्टर का फॉर्मूला कैसे होता है वो देखो, ये है आपका ईस्टर्स, ठीक है, ईस्टर्स का फॉर्मूला। देन ईस्टर के ऊपर क्या करना है, ईस्टर्स के बाद क्या बोला है, ईस्टर्स के ऊपर क्या करना है, हमें हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस मतलब ही क्या होता है, H2O, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, या आप डाइल्यूट HCl भी ले सकते हो, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 लिखो या डाइल्यूट HCl लिखो, ठीक है, दोनों के दोनों सिमिलर है। यहाँ पे आप और करके डाइल्यूट HCl भी ले सकते हो, ठीक है, और डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, दोनों में से कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं ईस्टर्स के ऊपर हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल है, सबसे पहले क्या करना है, उसको स्प्लिटिंग करो HOH में, ठीक है, ये हो गई वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग। अभी क्या होगा, ऐसे कंपाउंड ऐड करने हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे साइड पे ऐड करनी है कि आपको एसिड का कंपाउंड मिल जाए। तो एसिड का कंपाउंड कैसे मिल सकता है वो देखो। अगर हम कंपाउंड को यहाँ से ब्रेक करें, ईस्टर के कंपाउंड को अगर हमने ब्रेक किया और यहाँ पे देखो COO है, लेकिन कमी किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का फॉर्मूला देखो RCOOH, उसका जनरल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे R है, COO, H की कमी है भाई, तो यहाँ पे H है, तो ये वाला H ऐड हो जाएगा इधर साइड पे, ठीक है, इधर के साइड पे वो ऐड हो रहा है। जो बचा हुआ है OH, उसको इस साइड पे ऐड कर दो, ठीक है। कैसे एडिशन कैसे होगी और स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा वो देखो। अभी ये है आपका R, देन नेक्स्ट उसके बाद है कार्बन, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन, ओके, देन उसको ऐड किया हमने हाइड्रोजन को, ठीक है, ये वाला ग्रुप प्रिपेयर हो गया आपका एसिड का, ये बन गया यहाँ पे एसिड, ठीक है। देन रिएक्शन, जो रिमेनिंग बचा हुआ वो क्या प्रिपेयर हुआ, ROH, R तो पहले से था, उसको ऐड हुआ OH, ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड बन गया आपका अल्कोहल का, ठीक है। फ्रॉम ईस्टर्स में एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में हमने क्या देखा, ईस्टर्स का कंपाउंड लिया, उसके ऊपर हाइड्रोलिसिस की इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 आप बोल सकते हो। देन वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग हुआ HOH में, देन H आयन हमने इधर के साइड पे लगा दिया क्योंकि वहां पे एसिड प्रिपेयर हो रहा है और हमें एसिड ही प्रिपेयर करना है, तो इस साइड पे एसिड प्रिपेयर हो गया, यहाँ पे आपको एसिड का कंपाउंड मिल गया, एंड अदर साइड पे R के पास OH को ऐड कर दिया, तो आपको यहाँ पे अल्कोहल का कंपाउंड मिल गया, ठीक है। तो ये रिएक्शंस थी एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की, जनरल रिएक्शन, ठीक है। अभी एक स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। ये वाला कंपाउंड लिया हमने, कंपाउंड का नाम है मिथिल एसीटेट, ओके, कंपाउंड का नाम क्या है, मिथिल एसीटेट। उसके रिएक्शन करने वाले हम H2O के साथ, मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी, उसी वे से जाना है जैसे आपको जनरल रिएक्शन दिख रही है। H2O की स्प्लिटिंग की हमने HOH में, ठीक है। फिर जो स्ट्रक्चर था उसको हमने ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, यहां से ब्रेक किया ताकि आपको एसिड का कंपाउंड मिल जाए, ठीक है। तो इस साइड पे COO तो दिख रहा है, H की कमी है, तो ये वाला जो H था वो हम इस साइड पे ऐड कर देंगे, एंड जो बचा हुआ OH था उसको हम इस साइड पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा वो देखो, ये था आपका CH3, उसको ऐड था CO, देन ये वाला ऑक्सीजन था, यहां तक तो सिमिलर है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या किया हमने, H2O में से एक वाला हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब क्या बन गया, वो एसिड का कंपाउंड बन गया। नाम क्या है उसका, एसिटिक एसिड, ठीक है।
एंड जो रिमेनिंग बचा है वो कौन सा कंपाउंड मिला आपको, CH3 था। CH3 को हमने क्या किया, CH3 को हमने OH का ग्रुप ऐड कर दिया, मतलब यहाँ पे ये कौन सा कंपाउंड आपको मिल गया, मिथेनॉल। ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो गया है, मिथेनॉल का कंपाउंड प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, तो ये थी जनरल रिएक्शन एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स में। तो ये तो दो हमने सिमिलर ग्रुप्स लिए, और एक रिएक्शन लेके देखते हैं ताकि और कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, ये तो यहाँ पे सिमिलर ग्रुप है, अगर डिफरेंट आ गए तो रिएक्शन में कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये लिया हमने CH3 COO O, और यहाँ पे हम चेंज कर देते, अभी इथिल ग्रुप ले लेते। ठीक है, C2H5, नाम क्या आएगा, इथिल एसीटेट। ठीक है, नाम क्या आ गया उसका, इथिल एसीटेट। इथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 या HCl भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो रिएक्शन देखो, सबसे पहले क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करो। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होके क्या प्रिपेयर हो जाएगा, H एंड OH में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो, यहाँ से आपका जो इथिल एसीटेट का स्ट्रक्चर था वो हो जाएगा ब्रेक। देन नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो चला आएगा इस साइड पे एंड ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड का कंपाउंड मिल रहा है COOH। ठीक है, H ऐड कर दिया तो एसिड बन जाएगा, इसीलिए हमने इस साइड पे हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, एंड जो रिमेनिंग बची हुई साइड थी उसके पास OH को ऐड कर दिया ताकि वो भी एक अदर कंपाउंड बन जाए। ठीक है, तो कंपाउंड कैसे मिले वो देखो, CH3 था तो CH3, देन उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक तो सेम था। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया एसिड का कंपाउंड। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला C2H5 रिमेनिंग बचा था, C2H5 को ऐड किया हमने OH को। ठीक है, C2H5 को ऐड कर दिया OH। ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिल गया आपको एसिड का, ये वाला कंपाउंड मिला आपको यहाँ पे इथेनॉल का। ठीक है, अल्कोहल का कंपाउंड मिला वो है इथेनॉल। ठीक है, ये वाला मिल गया एसिड, नाम है इसका एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल का कंपाउंड आपको मिल गया। तो ये देखिए हमने जनरल रिएक्शंस, ये देखिए जनरल रिएक्शन, ये देखिए उसके स्पेसिफिक रिएक्शन एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में। सिंपल सी रिएक्शन थी, इथिल एसीटेट का कंपाउंड लिया, अल्फाबेटिकली उसका नाम दिया है, ई पहले आता है इसीलिए इथिल एसीटेट लिया, उसके ऊपर हमने हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, देन वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया H एंड OH में, देन H यहाँ पे नीडेड था, ब्रेक किया स्ट्रक्चर को, H यहाँ पे नीडेड था क्योंकि अगर H ऐड कर देंगे तो एसिड बन रहा है भाई। ठीक है, तो H डाल दिया हमने उस साइड, एंड अदर साइड हमने ये स्प्लिटिंग किया हुआ OH डाल दिया, तो यहाँ पे मिल गया आपको एसिड का कंपाउंड, वो है आपका एसिटिक एसिड, एंड अदर साइड पे मिला आपको अल्कोहल का कंपाउंड। ठीक है, तो वो मिल गया आपको इथेनॉल। ठीक है, तो ये थी एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। देन सेकंड देखते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के बाद अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, फ्रॉम एस्टर में ही देख रहे हैं हम। सबसे पहले देखा हमने एसिड हाइड्रोलिसिस, अभी देखते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे देखते हैं अभी हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पहला देखा एसिड हाइड्रोलिसिस, सेकंड है आपका अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब ही क्या होता है, बेस। एसिड के बारे में तो देख लिया, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस के बारे में तो देख लिया, अभी अल्कलाइन मतलब बेस के बारे में भी देखते हैं। अल्कलाइन का मतलब एक ही है, अल्कलाइन मतलब ही है आपका बेस। ठीक है, अल्कलाइन का मतलब ही है आपका बेस। ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, उसमें देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। अल्कलाइन है मतलब ही बेस है, इसका मतलब ही क्या है, कुछ बेस लगेंगे हमें यहाँ पे। ठीक है, बेस लगेंगे लाइक NaOH और KOH। NaOH भी आप यूज कर सकते हो, KOH भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो NaOH एंड KOH आर द बेस, इसीलिए हम उनका रिएक्शन में यूज करने वाले हैं। तो चलिए रिएक्शन देखते कैसे आएगी। सबसे पहले लेंगे हम ईस्टर का कंपाउंड। ठीक है, ये वाला कंपाउंड आ गया आपका ईस्टर्स का। देन उसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हम बेस की, तो बेस लेंगे हम यहाँ पे डाइल्यूट NaOH, KOH भी चलेगा। ठीक है, NaOH लिया हमने। देन नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी वो देखो अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी स्प्लिटिंग होगा ये कंपाउंड NaOH का। कैसे स्प्लिटिंग होगा, Na एंड OH में। ठीक है, Na एंड OH में वो स्प्लिट हो चुका है। ठीक है,
अभी क्या करना है, रिएक्शन देखो कैसे फॉर्म होगी, NaOH स्प्लिट हुआ NaOH में, ठीक है, Na एंड OH उसमें दो कंपाउंड से, तो NaOH में ब्रेक हो गया वो, ठीक है। तो ये वाला R जो है वो चला जाएगा इस वाले OH के साथ, ठीक है। ये वाला जो R था वो चला जाएगा इस वाले OH के साथ, मतलब ROH, मतलब अल्कोहल का जो कंपाउंड था वो चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में। तो ये वाला जो अल्कोहल का कंपाउंड था ये चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन जो रिमेनिंग बचा है उसको ऐड करो, सिर्फ यहाँ पे बचा है आपका R, देन उसके पास कौन है, कार्बन, देन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, देन अगेन ऑक्सीजन, देन नेक्स्ट कौन ऐड है ऑक्सीजन के पास, ये वाला Na आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड कर दोगे आप Na, ठीक है। तो Na आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। नाम क्या आएगा इस कंपाउंड का, ये है आपका सोडियम, तो यहाँ पे लिखोगे आप सोडियम। ये वाला कंपाउंड है आपका कार्बोक्सिलेट, ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। एंड वो वाला कंपाउंड मतलब बाय प्रोडक्ट मिला है आपको अल्कोहल का, ठीक है। तो ये हुई रिएक्शन कंप्लीट। ईस्टर्स का कंपाउंड लिया, ईस्टर्स के कंपाउंड के साथ रिएक्शन की बेस की, क्योंकि देख क्या रहे हम, अल्कलाइन मतलब ही बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर देख रहे। तो यहाँ पे हमने बेस लिया डाइल्यूट NaOH, उसके साथ रिएक्शन की ईस्टर्स की। देन क्या हुआ, NaOH स्प्लिट हुआ Na एंड OH में। देन ये वाला OH चला गया इस वाले R के साथ, मतलब ROH निकल गया बाय प्रोडक्ट में, वो था आपका अल्कोहल का कंपाउंड। देन नेक्स्ट क्या बचा था, जो रिमेनिंग बचा हुआ कंपाउंड था उसको हमने Na का कंपाउंड ऐड कर दिया। जो रिमेनिंग यहाँ तक बचा हुआ कंपाउंड था उसको हमने Na ऐड कर दिया, तो वो वाला कंपाउंड आपको मिल गया सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। प्रिपेयर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड करना है, लेकिन मिला क्या, सोडियम कार्बोक्सिलेट मिला, यानी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। तो रिएक्शन आगे चल के कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लेंगे हम सोडियम कार्बोक्सिलेट का स्ट्रक्चर, ये है आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। वही स्ट्रक्चर हमने रिपीट नीचे लिखा है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। देन सोडियम कार्बोक्सिलेट के ऊपर हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl उसके ऊपर होगी हाइड्रोलिसिस। देन हाइड्रोलिसिस करते वक्त हाइड्रोलिसिस में क्या क्या होता है, H होता है एंड OH होता है, ठीक है। ये वाला H है, OH है, ठीक है। H2O में क्या है, H है, OH है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये वाला Na चला जाएगा इस वाले OH के साथ, ठीक है। एंड जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगा इस साइड पे, ठीक है। NaOH तो चला गया है, ठीक है, NaOH तो चला जाएगा। देन Na की जगह खाली हो जाएगी, Na की जगह ले लेगा ये वाला हाइड्रोजन। अभी देखो क्या हो रहा है, NaOH चला गया बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो रहा है वो देखो, ये है आपका NaOH, देन ये था R, उसको ऐड था CO, देन नेक्स्ट ऑक्सीजन था। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन ऐड हो गया इस साइड पे, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन ऐड हो गया इस साइड पे। कंपाउंड कौन सा मिला, ROOH, मतलब ये वाला कंपाउंड कौन सा मिला है हमें, एसिड का कंपाउंड मिल गया, ठीक है। सोडियम कार्बोक्सिलेट के ऊपर हमने हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, देन एसिड का फॉर्मेशन हो गया है, एसिड का कंपाउंड हमें मिल गया है, ठीक है। एसिड फॉर्म करना था तो एसिड हमने फॉर्म कर दिया है अल्कलाइन से, मतलब बेस से एसिड फॉर्म हो चुका है, ठीक है। रिएक्शन देखो क्या थी, सबसे पहले हमने ईस्टर का कंपाउंड लिया, ईस्टर के ऊपर रिएक्शन की हमने डाइल्यूट NaOH की, ठीक है। डाइल्यूट NaOH में क्या हुआ, जो Na का मॉलिक्यूल था वो हो गया स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया NaOH। देन जो OH था NaOH में से वो OH चला गया R के साथ, मतलब वहाँ पे फॉर्म हो गया अल्कोहल का कंपाउंड। एंड देन नेक्स्ट क्या हुआ, जो बचा हुआ कंपाउंड था ईस्टर्स का, ठीक है, RCOO, इतना जो कंपाउंड था उसको हमने Na को ऐड कर दिया, मतलब यहाँ पे बन गया सोडियम कार्बोक्सिलेट। यहाँ तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगेन सोडियम कार्बोक्सिलेट हमने नीचे लिखा स्टेप 2 में, सोडियम कार्बोक्सिलेट, उसके ऊपर हमने हाइड्रोलिसिस की इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, देन इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड का कंपाउंड हमें मिल गया, एसिड का कंपाउंड हमें मिल गया, ठीक है। सोडियम कार्बोक्सिलेट के ऊपर हुआ हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ एसिड, ठीक है। ये हुई हमारी जनरल रिएक्शन, ठीक है। जनरल रिएक्शन के बाद देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जनरल रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शन भी देख लेते हैं क्या क्या होती है, ठीक है।
यहाँ पे देखो अभी स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O O CH3, यहाँ पे हम C2H5 लेते हैं, ठीक है, ताकि डबल एग्जाम्पल लेना ना पड़े, ठीक है, यहाँ पे ही आपको समझ में आ जाएगा। C2H5COO CH3, ठीक है, ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया, ठीक है। इस वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा, प्रोपेनोएट, मिथिल प्रोपेनोएट, ठीक है, ये वाले कंपाउंड का नाम आ गया मिथिल प्रोपेनोएट, ठीक है। मिथिल प्रोपेनोएट का स्ट्रक्चर ले लिया हमने, उसके ऊपर रिएक्शन होगी डाइल्यूट NaOH की, सिमिलर एज इट इज जैसे जनरल रिएक्शंस हमने ली है, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH के साथ उसकी रिएक्शन की, डाइल्यूट NaOH में क्या क्या होता है वो देखो। सबसे पहले NaOH, वहाँ पे भी सिमिलर होगा OH Na, ठीक है। ये अपोजिट इसलिए लिख रहे हैं हम ताकि यहाँ से जो रिएक्शन हो रही है, जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो आपको समझ में आए, इसीलिए ये अपोजिट लिख रहे हैं, ठीक है। आप सीधे सीधे भी लिख सकते हो, यहाँ पे Na यहाँ पे OH, वो भी लिख सकते हो। तो OH Na स्प्लिट हुए, देन यहाँ पे जो CH3 था वो चला गया OH के साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ देखो, बाई प्रोडक्ट तो चला गया CH3OH, ओके। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे C2H5 को अटैच है C डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन, एंड बचा हुआ था Na, तो Na का कंपाउंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले स्ट्रक्चर का नाम आ जाएगा सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया आपको सोडियम प्रोपेनोएट का। तो यहाँ पे देखो सोडियम प्रोपेनोएट प्रिपेयर हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करना है, एसिड का कंपाउंड प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, सोडियम प्रोपेनोएट के ऊपर रिएक्शन करेंगे, ठीक है। ये अगेन ले लिया हमने यहाँ पे सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है। उसके ऊपर करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, ठीक है, उसके ऊपर करेंगे हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं सोडियम प्रोपेनोएट के ऊपर, तब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो H2O था वो स्प्लिटिंग होगा HOH में, ठीक है। तो यहाँ पे जो Na था वो चला जाएगा OH के साथ, जस्ट लाइक जैसे हमने जनरल रिएक्शन में देखा है, एंड ये वाला हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा उस सोडियम की जगह पे, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी बनी वो देखो, C2H5, ओके, देन उसके बाद था कार्बन, देन उसको अटैच था ऑक्सीजन, देन उसको अटैच है ऑक्सीजन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, OH तो चला गया Na के साथ, लेकिन हाइड्रोजन बचा था तो वो ले लेगा उस Na की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा कंपाउंड मिला भाई, ठीक है, NaOH चला गया था बाई प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड आपको मिला है, 2 कार्बन से, ये वाला तीसरा कार्बन है, मतलब 3 कार्बन मिले हैं, एसिड का ग्रुप है, मतलब नाम क्या आएगा उसका, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। कंपाउंड का नाम आ गया प्रोपेनोइक एसिड। एसिड का प्रिपरेशन करना था तो यहाँ पे हमने एसिड को प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड मिल गया आपको प्रोपेनोइक एसिड का। थ्योरी देखो अभी, व्हेन मिथिल प्रोपेनोएट इज रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH, मतलब बेस है ये, ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में देख रहे हैं तो यहाँ पे बेस लेना नीडेड है। मिथिल प्रोपेनोएट के साथ रिएक्शन की हमने NaOH की, व्हेन मिथिल प्रोपेनोएट इज रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है। Again sodium propanoate undergoes hydrolysis in presence of concentrated HCl. It gives the formation of propanoic acid, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड का कंपाउंड हमें मिल गया। अभी एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे हमने नोटिस किया, यहाँ पे मिल रहा है आपको सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, यहाँ पे भी मिला आपको सोडियम प्रोपेनोएट, यानी यहाँ पे क्या मिल रहा है, सोडियम सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिला सोडियम कार्बोक्सिलेट, यहाँ पे मिला सोडियम प्रोपेनोएट, इसका मतलब वहाँ पे क्या मिला है आपको, यहाँ पे मिला है आपको ये वाला कंपाउंड, समझ लो पहले, ये सोडियम सॉल्ट जो मिले तो ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। ये कंपाउंड कौन से मिले आपको, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। उसका मतलब ही क्या होता है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स का मतलब ही है वो आपका सोप्स, ठीक है, वो होते हैं सोप्स, जो बाथिंग सोप्स वगैरह होते हैं हमारे, वो वाले सोप, ठीक है, साबुन, ठीक है। तो वो सोप्स हैं हमारे सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। एंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सपोनिफिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम ही क्या है भाई, सपोनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन याद में रखना, सपोनिफिकेशन, ठीक है।
यहाँ पे प्रिपेयर हुए हमारे सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब सोडियम कार्बोक्सिलेट प्रिपेयर हुआ है, उसी को बोलते हैं हम सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब ये आपका सोप, ठीक है, जो बाथिंग सोप्स वगैरह होते हैं वो वाला सोप, एंड उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सपोनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, वो है आपकी सपोनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी थर्ड प्रिपरेशन मेथड थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फ्रॉम ईस्टर्स, उसमें हमने दो टाइप्स देख लिए, फ्रॉम एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर देखा सबसे पहले, ठीक है। देन नेक्स्ट देखा हमने एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया हमने इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस लिया। देन उसके बाद अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है आपका बेस हाइड्रोलिसिस। बेस हाइड्रोलिसिस में क्या किया हमने, बेस कंपाउंड लिया, ठीक है, NaOH लिया, आप KOH भी ले सकते हो, ठीक है, डाइल्यूट NaOH या KOH ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेस लिया एंड उसके थ्रू हमने सोडियम कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट प्रिपेयर हुआ सबसे पहले, एंड सोडियम कार्बोक्सिलेट के ऊपर हमने हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, देन आपको एसिड का कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये जो सोडियम कार्बोक्सिलेट का कंपाउंड मिलता है वही है आपका सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, उसी को हम सोप बोलते हैं एंड उसी ओवरऑल प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड प्रिपरेशन मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड की फ्रॉम ईस्टर्स होती है खत्म। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।